हाँ साथियों, कागज पर लिखी कलम बोलती है। कागज पर लिखी कलम बोलती है। पिछले 26 वर्षों से हम नहीं, हमारी पढ़ाई बोलती है। आज हम पशु परिचर की साइंस पढ़ाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। कृपया ध्यान से पढ़े और अंत तक पढ़े। अगर वास्तव में आप सीरियसली गंभीरता पूर्वक इस नौकरी को पाना चाहते हो तो इन प्रश्नों को जरूर पढ़े। आज का पहला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। बहुत से बच्चे कहते हैं सर एसआई का मतलब तो सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। अरे भाई, विज्ञान में इंस्पेक्टर कहां से आएगा? इसका मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। लेकिन मतलब में आपको कोई मतलब नहीं लेना है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम। घर पे कुछ बच्चे होते हैं अलार्म, शैतान बच्चों को अलार्म कहा जाता है। और विद्युत आवेश के एसआई मात्रक को क्या कहा जाता है? कूलाम। अब आपको सर याद कैसे रहेगा? देखिए साहब, आवेश में कितने अक्षर? 3। विद्युत में कितने अक्षर? 3। और कूलाम में भी कितने? 3। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया? कूलाम। अगला प्रश्न है, कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। कार्य और ऊर्जा की खोज किसने की? जूल ने। अब जिसने खोज की वो अपना नाम तो करना चाहेगा ना। कोई इंसान 1000 रुपए भी खर्च करता है लेकिन वो पंखे पे नाम लिखाता है। ऐसे ही उन जिन्होंने कार्य और ऊर्जा की खोज की वो उनका नाम था जूल। अब इसको याद कैसे रखेंगे मात्रक को? देखो, कार्य में भी 2 अक्षर, ऊर्जा में भी 2 अक्षर और जूल में भी कितने? 2। तो कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? जूल। और ऐसे ही आपको सावन के महीने में वो गाना चलता, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। ये सावन के झूलों से जूल बन गया। इसमें भी 2 अक्षर, इसमें भी 2 अक्षर। तो कार्य और ऊर्जा का ऐसे ही मात्र क्या हो गया? जूल। हम न सिर्फ आपको बता रहे बल्कि आपको लंबे समय तक याद रहे वो तरीका बता रहे। आज का तीसरा प्रश्न है, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। तो विद्युत धारा के लास्ट में अक्षर क्या? रह। और इसकी खोज किसने की? एम्पियर ने। और एम्पियर का भी लास्ट का अक्षर क्या? रह। तो ये देखिए नाम राशि मिल रही है। ये रह यहाँ पे भी आ रहा है, इसमें भी लास्ट में रह आ रहा है। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। और अगला प्रश्न है चौथा, कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है। इसका मतलब विभवांतर की जब इंग्लिश बनाते हैं तो उसका पहला अक्षर वी से शुरू होता है। और इसका जो मात्रक है उसकी इंग्लिश बनाते हैं उसका पहला अक्षर भी किससे शुरू होता है? वैसे। तो देखिए, इसका नाम और इसका नाम का पहला अक्षर मिल रहा है तो याद रखने में सुविधा होती है। तो किसी भी प्रश्न को पढ़ो ना, 2-3 बार पढ़ो, उससे पक्का पता लग जाएगा विभवांतर का है ना, उसके नाम से स्पष्ट है। उसका मात्रक हो गया, ऐसे मात्रक हो गया वोल्ट। आज का पहला प्रश्न है शक्ति का। आज का 5वां प्रश्न है, ध्यान दीजिए। आज का 5वां प्रश्न है शक्ति यानी पावर। बहुत से इंसान में बहुत ज्यादा पावर होती है और बहुत से चलते चलते थक जाते हैं। तो शक्ति यानी पावर का ऐसा ही मात्रक है वाट। और कहते हैं मैं तेरी वाट लगा दूंगा, चल जा यहाँ से। वो वाट वो नहीं। तो यहाँ पर शक्ति के अक्षर भी 2 है, आधे अक्षर को नहीं गिनते। शक्ति में भी 2 अक्षर, वाट में भी कितने? 2। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक हो गया वाट। आज का छठा प्रश्न, लंबाई का ऐसा ही मात्रक है मीटर। ऐसे लंबाई सेंटीमीटर में भी होती है, मीटर में भी होती है, किलोमीटर में भी होती है, लेकिन मीटर को मान नहीं किया गया है। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। द्रव्यमान, बाजार से हम कोई चीज लाते हैं ना, उसका कितना वजन होता है उसे द्रव्यमान कहते हैं। तो द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होगा किलोग्राम। ज्यादातर वस्तुएं हम किलोग्राम में खरीदते हैं, इसलिए ऐसा ही मात्रक किसको माना गया? किलोग्राम में। ऐसे द्रव्यमान में ग्राम भी होता है, किलोग्राम भी होता है, क्विंटल भी होता है, लेकिन विज्ञान ने किसको माना? किलोग्राम को। समय का ऐसा ही मात्रक है, समय सेकंड में होता है, मिनट में होता है, घंटे में होता है। तो सबसे छोटा समय सेकंड में होता है। तो समय का ऐसा ही मात्रक हो गया सेकंड। समय का पहला अक्षर भी से और सेकंड का पहला अक्षर भी किससे शुरू हो रहा है? से। ताप है ना, टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा ही मात्रक है केल्विन। ये एक वैज्ञानिक था, उसके नाम से ताप का ऐसा ही मात्रक पड़ गया। और बल, बल यानी किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना बल कहलाता है, उसका ऐसे ही मात्रक है न्यूटन। न्यूटन यानी ये अपने कोट के होते बटन, और बल का ऐसे ही मात्रक होता है न्यूटन। दाब, दाब का ऐसे ही मात्रक है पास्कल। ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक था साहब, ध्यान रखना। अपने दाब को इंग्लिश में कहते हैं प्रेशर। इंसान के जो प्रेशर बनता है ना उसको कुछ नहीं सूझता। ऐसे ही यहाँ पर प्रेशर का ऐसा ही मात्रक क्या? पास्कल। ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। तो ये ऐसा ही मात्रक हुआ दाब का। आज का 12वां प्रश्न है, आज का 12वां प्रश्न है आवर्ती का ऐसा ही मात्रक क्या है? हर्ट्ज। आवर्ती में भी 3 अक्षर, हर्ट्ज में भी 3 अक्षर। तो देखिए ज्यादातर ऐसा ही मात्रक में जितनी नाम आगे होते उतने ही मात्रक में नाम होते। तो आवर्ती का ऐसा ही मात्रक हो गया हर्ट्ज। आवर्ती यानी किसी चीज का आना जाना। मेहमान आता वो भी अच्छा लगता है, कभी कभी तो जाता वो भी अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है 13वां, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। इसको तो मैं आपको राजस्थानी स्टाइल से, मिठाई में अच्छा होता है घेवर और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर।
मिठाई में अच्छा लगता है मुझे घेवर, और चुम के प्लस का मात्रक है वेबर। तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है कैंडिला। कैंडिला अपन वो कैंडी है ना, आइसक्रीम कैंडी, ये देखिए तीव्रता का ऐसा ही मात्रक है कैंडिला। इसमें भी 3 अक्षर, इसमें भी 3 अक्षर। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? ओम। ये पहला नाम है मात्रक का जो भारतीय नाम आया। भारत में जो ओम जी भाई साहब है ना, वो किसके मात्रक है? विद्युत प्रतिरोध के ऐसा ही मात्रक है ओम। लास्ट है आज का मात्रक वाला प्रश्न। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक है फेराडे। इंसान की जब शादी होती है तो 7 फेरा पड़ता है, और यहाँ पर विद्युत धारिता उसका मात्रक ही क्या है? फेराडे। तो आज हमने मात्रक वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। ये न केवल पशु परिचय में, बल्कि 9th क्लास में, 10th क्लास में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जब विज्ञान का नाम आता है तो मात्रक वाला प्रश्न जरूर आता है। कृपया आपको अच्छे लग रहे हो तो इनको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, उन बच्चों तक पहुंचाए जो पशु परिचय की परीक्षा दे रहे हैं। आपको भी लाभ होगा, विद्यादान का पुण्य मिलेगा। धन्यवाद।